हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमआरसी क्लासेस। दिस इज़ विकास कमले एंड आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और क्वेश्चन जो कि लीनियर अलजेब्रा का है और ये प्रीवियस ईयर पेपर लेटेस्ट जो जून 2024 में हुआ था उसका एक क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसे किस तरह से सॉल्व करना है। और ये पार्ट बी का क्वेश्चन है। पार्ट बी का क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए, इसलिए इसमें ओनली वन ऑप्शन करेक्ट होगा। लेट ए सच दैट ए एक मैपिंग है सच दैट आर एम से आर एन तक बी अ नॉन ज़ीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आइए देखते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है। इफ ए इज 1 ए को यदि हम 1 कहते हैं बट नॉट ऑन टू देन एम ग्रेटर देन एन। इसके लिए हम एक रिजल्ट जानते हैं। फर्स्ट रिजल्ट, इफ ए कोई फंक्शन है आर एम से आर एन पर, आर एम से आर एन पर एक फंक्शन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अब 1 की कंडीशन क्या होती है, 1 कब होगा, ए इज 1 इफ एंड ओनली इफ डायमेंशन ऑफ आर एम क्या हो जाएगा, इज लेस देन डायमेंशन ऑफ आर एन, है ना। दैट मीन्स यहाँ पर m क्या हो जाएगा, m स्ट्रिक्टली लेस देन n। और यहाँ पर ऑप्शन में कह रहा है कि m ग्रेटर देन n है, तब क्या हो जाएगा, ए ट्रांसफॉर्मेशन 1 हो जाएगा बट नॉट ऑन टू। लेकिन 1 के लिए क्या होना चाहिए था कि m लेस देन n होना चाहिए और यहाँ पे m ग्रेटर देन n है। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन कैसा हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, ये इनकरेक्ट होगा। सिमिलरली ये भी इसी रिजल्ट से फोर्थ ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। इफ ए इज 1 देन m इक्वल टू n कह रहा है, दैट मीन्स m लेस देन n होना चाहिए था, ये भी इससे इनकरेक्ट हो जाएगा। अब एक हम सेकेंड रिजल्ट जानते हैं। सेकेंड रिजल्ट क्या है कि a is on 2, if a is on 2 if and only if dimension of r to the power m strictly greater than dimension of r to the power n। और यहाँ से हम इजीली देख पा रहे हैं कि m ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, n। तभी क्या हो सकता है, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये ऑन टू हो जाएगा, है ना। इसमें देखिए सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है कि इफ ए इज ऑन टू बट नॉट 1 ए को क्या कह रहा है, ऑन टू कह रहा है बट नॉट 1 देन एम स्ट्रिक्टली लेस देन एन। लेकिन ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए था, एम ग्रेटर देन एन होना चाहिए और यहाँ पे लेस देन एन गिवन है। दैट मीन्स ऑप्शन 2 भी कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे केवल थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, वही रिमेनिंग है ना। यहाँ पर यदि डायमेंशन ऑफ बाइजेक्टिव कह रहा है, इफ ए इज बाइजेक्टिव, दैट मीन्स बाइजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है कि ए जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1 भी है एंड ऑन टू भी है। ऐसा केस कब हो सकता है, जब डायमेंशन ऑफ आर एम विच इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर एन हो, दैट मीन्स m इक्वल टू n हो। तो यह कंडीशन इम्प्लाई करेगा कि ए ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है, ए इज बाइजेक्टिव है। दैट मीन्स बाइजेक्टिव मीन्स 1 एंड 1 2 हो जाएगा। ओके, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा एंड कहीं पर भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके।